केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, कांग्रेस के खाते सीज हो गए, विपक्षी चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र लोकतंत्र, लेकिन एक शख्स फिर भी जनता के लिए काम में लगा है। राम राम, आप देख रहे हैं वाइब चेक विद दिव्या। बीजेपी के इलेक्शन सॉन्ग की एक लाइन याद है? और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। This song evocatively captured the reality about Modi. ये गाना मोदी जी के नेतृत्व को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो आपको लगता है ये बहुत आसान है? जब सारा विपक्ष विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आपको गिराना चाहता हो। नरेंद्र मोदी को जनता इसलिए नहीं प्यार करती कि वो जोड़ तोड़ से जीतते हैं, इसलिए प्यार करती है कि वो लीडर विद विजन है, जिनका एकमात्र ध्येय है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। 10 सालों पहले तक देश का सबसे बड़ा दीमक था भ्रष्टाचार। काले धन की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए। नोटबंदी पर मीडिया से लेकर विपक्ष एक सुर में सवाल उठा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने फैसले से टस से मस ना हुए। आज से पहले क्या आपको कभी पता भी था कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है? लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की बदौलत विपक्ष को ये चिल्लाने का मौका मिला कि हाय, इतना सारा पैसा बीजेपी को क्यों मिला है। ये सच है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सबकी कमान सरकार के पास है। सरकार का काम ही है इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई गलत काम ही ना करे तो क्या सारा जहान मिलकर भी उसे जेल भेज सकता है क्या? खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री मानते थे कि गरीब कल्याण के लिए जारी किए गए पैसों का 85% दलालों की जेब में जाता था, तो उसे रोकने के उपाय क्यों नहीं किए गए थे? उसे रोका प्रधानमंत्री मोदी ने जन धन अकाउंट और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। क्या आपको लगता है सिस्टम को अपना कर लेना इतना आसान होता है? यानी मीडिया, ईडी, आईटी, सुप्रीम कोर्ट सब या तो बिके हैं या डरे हैं। विपक्षियों, यही सुप्रीम कोर्ट है जो सरकार के फैसलों को भी पलटता है, लेकिन आपको जमानत नहीं देता क्योंकि आपके खिलाफ ठोस सबूतों का भरमार है। और वो दिन भी याद कीजिए जब सारी शक्ति विपक्षियों के हाथ में थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। क्या सीबीआई ने मोदी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था? क्या आपने मोदी की कभी उनकी लंबी इंक्वायरीज के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? क्योंकि प्रधानमंत्री जानते थे कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज भ्रष्टाचारी जेल में है तो सारा विपक्ष एकजुट होकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, लेकिन जनता देख रही है, ये पब्लिक देख रही है। ये कार्रवाई लोकतंत्र को खत्म करने के लिए नहीं, उसे मजबूत करने के लिए है। ये नया भारत है, यहाँ मुख्यमंत्री हो या कोई नामदार, सबको संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। ये था नो द नेशन का वाइब चेक विद दिव्या ऑन केजरीवाल अरेस्ट। आपका क्या कहना है इस विषय पर? कमेंट में केटीएन के साथ चर्चा करें। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ। भूलिएगा मत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।